नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह आप लोगों को एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर जो टनल कोलैप्स हुई थी, जिसके अंदर 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे, रिसेंटली 17 दिन बाद इन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी का ये ऑफिशियल ट्वीट है, जहां पर वो कहते हैं धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई। इवन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की गई है। यह भारत के इतिहास के अंदर अभी तक के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे इस सेशन के अंदर किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्या क्या इवेंट्स यहां पर हुए इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से वर्कर को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं दिल्ली और प्रयागराज के अंदर। दिल्ली के अंदर करोल बाग और मुखर्जी नगर, प्रयागराज के अंदर सिविल लाइंस के यहां पर, जहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको चाहिए इन क्लासेस के अंदर ज्वाइन होना तो आप इन सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। एड्रेस मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप इन सेंटर्स पे जाओ, उसके बाद आपको बेस्ट डिस्काउंट मिले, तो सेंटर पे जाने के बाद कह देना कि मैं सुबह सबका स्टूडेंट हूँ, एसआरसी 10 कोड लगा दूं, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 नवंबर से बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि वहां सेंटर पे जाने से पहले आपको घर पे से ही पता लग जाए कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली है, वर्थ इट है नहीं है, तो उसके लिए आप नीचे एक गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ, उसको खोलना, उसे फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, 4 धाम ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जहां पर उत्तराखंड वगैरह के अंदर टनल वगैरह भी बनाने की आवश्यकता लग रही थी, जिसके अंदर सिलक्यारा से लेके बारकोट तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर ये टनल बनानी थी एक पहाड़ में से। जब ये टनल बनाई जा रही थी तो ये टनल लगभग 4.5 किलोमीटर की थी। सिलक्यारा साइड से ये टनल का एंट्रेंस था और ये बनी रही थी। उसी बीच में क्या हुआ कि ऊपर से जब ये टनल बन रही थी तो ऊपर से जो मलबा है वो नीचे गिर गया, यानी टनल कोलैप्स कर गई। और अंदर जो वर्कर काम कर रहे थे टनल के अंदर, 41 वर्कर अंदर ट्रैप हो गए। दिवाली के दिन ये हुआ। आप यहां पर देख सकते हो, इस तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा था कि इधर की साइड वर्कर ट्रैप्ड है, इधर से भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर से भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इस तरीके की पूरी सिचुएशन जो है वो उस समय पे देखने को मिल रही थी। 12 तारीख को ये होने के बाद 13 तारीख से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कराया गया। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो शुरुआत के अंदर कुछ भी उम्मीद ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि 13 तारीख को जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वो चल रहा था। 14 तारीख को भी कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ नहीं। 15 तारीख तक एक ड्रिलिंग मशीन लाई गई, जिसके जरिए उस टनल के अंदर ड्रिल करने का प्रयास, मतलब गड्ढा करने का प्रयास जो है वो किया गया। इस मशीन का नाम था ऑगर मशीन। ये इस तरीके से देखने को मिलती है। इस ऑगर मशीन के जरिए उस टनल के अंदर गड्ढा करके अंदर से वर्कर को बाहर लाने का प्रयास जो है वो शुरू किया गया। जब आई 19 तारीख, तो 19 तारीख तक आते आते एक ट्रबल शुरू हो गया कि जो मशीन थी उस मशीन के अंदर दिक्कतें आने लगी। उसके साथ में रात की 2:45 पे एक बहुत तेज साउंड आया। इतना तेज साउंड जो पहली बार जब टनल कोलैप्स हुई थी तब आया था। मतलब थोड़ी और टनल जो है वो एक्स्ट्रा कोलैप्स कर गई। मतलब हुआ कुछ नहीं और उल्टा नुकसान हो गया। अभी तक कुछ भी बड़ा अचीवमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था 17 तारीख तक। फिर ऑफिशियल वगैरह सब इकट्ठे हो गए, परिवार वाले आने लग गए, प्रेशर बढ़ने लगा। फिर 19 तारीख को ओएनजीसी वगैरह के द्वारा 5 पॉइंट का एक्शन प्लान तैयार किया गया, जहां पर टनल के ऊपर से, पीछे से, यहां से, वहां से ऐसे होल करने की शुरुआत, ड्रिलिंग करने की शुरुआत जो है वो की गई। पहला ब्रेक थ्रू मिला 20 नवंबर को। 20 नवंबर को क्या हुआ कि वो जो टनल थी जिसके अंदर गड्ढा किया जा रहा था, उस टनल के अंदर एक पतला पाइप, लगभग 6 इंच का पाइप अंदर चला गया, अंदर डाल दिया गया। और उस पाइप के जरिए खाना वगैरह पहुंचाने की शुरुआत हुई। 12 तारीख से वर्कर फंसे थे, 20 तारीख तक खाना जो है वो अंदर पहुंचा, जो जरूरी चीजें थी वो अंदर पहुंचने की शुरुआत हुई, जिसके बाद थोड़ी राहत की सांस मिली कि अंदर वर्कर जिंदा हो सकते हैं। फिर उसके बाद में
एंडोस्कोपिक कैमरे से अंदर जानकारी निकालने का प्रयास किया गया तो पहली इमेजेस सामने आई अंदर के वर्कर्स की, और जब ये हुआ तो उसके बाद में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब शुरू हो चुका था। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा था, डिगिंग वगैरह चल रही थी, एकदम फाइनल स्टेज पे डिगिंग आ चुकी थी 23 नवंबर को। पर 25 नवंबर तक आते आते एक नई दिक्कत खड़ी हो गई। जो ऑगर मशीन थी, ये ऑगर मशीन टूट गई अंदर, और अभी भी 10 मीटर की खुदाई करना बाकी थी, अभी 10 मीटर ड्रिलिंग बाकी थी। वर्कर्स के काफी करीब तो हम पहुंच चुके थे, पर मशीन के टूटने के कारण हम फिर भी बहुत दूर थे, कुछ ऑप्शन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू कर दी गई, मतलब ये वाली ड्रिलिंग तो चल रही थी, उसके बाद में ऊपर से ड्रिलिंग करना भी शुरू कर दी गई। इसी बीच यहां से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग रेड होल माइनर्स को बुला लें। रेड होल माइनर्स कौन होते हैं? रेड होल माइनर जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उन पहाड़ों के अंदर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, और उन गड्ढे को करके अंदर से मिनरल्स निकाल के लाते हैं। ये रेड होल माइनिंग भारत के अंदर बैन की हुई थी, पर ये रेड होल माइनर्स अभी भी देखने को मिल रहे थे। तो कुछ रेड होल माइनर्स को यहाँ पर लाया गया, जिन्होंने रेड होल माइनिंग के जरिए 10 मीटर का वो जो फासला था उसे कवर किया, और उसके बाद में फाइनली आज या कहूं कल के दिन फाइनली हमारे जो वर्कर्स थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। पहली वीडियोस फोटोज जो है वो बाहर आने लगी, जो हमारी एनडीएमए की फोर्सेज हैं वो अंदर गई, अंदर जाके उन्होंने भी भोजन पानी वगैरह दिया और एक एक करके वर्कर्स को बाहर लाना शुरू कर दिया, और फाइनली वर्कर्स जो है वो बाहर आ चुके हैं। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आई होप आपको ये पूरा घटनाक्रम जो है वो समझ में आया होगा, किस तरीके से चीजें घटी, किस तरीके से चीजों के अंदर चेंजेस देखने को मिले। अभी भी किस कारण से टनल कोलैप्स हुई थी ये किसी को पता नहीं चला है। प्रॉपर रूप से इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, प्रोब किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में ये टनल कोलैप्स हुई क्यों थी, और फिर ये निर्धारित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरीके की गलती ना दोहराई जाए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।